हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका विद ज़ैनब। तो आज हम करेले और प्याज की सब्ज़ी बनाएंगे। ये जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। इनफैक्ट बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी को ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। आपको सिर्फ क्या करना है, मेरी जो रेसिपी है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आप इसी तरह से बहुत ही शानदार करेला बना के तैयार करेंगे। एंड ये सब्ज़ी खाने के बाद आई एम श्योर आप सबके भी ये सब्ज़ी फेवरेट हो जाएगी घर की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने करेला ले लिया है, ये तकरीबन 1 किलो है। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करके अब मैं इसे पील कर ले रही हूँ। तो ये जो ऊपर की जो इसके दाने दाने वाली स्किन है इसे हमें निकाल देनी है। तो आप एक पीलर की मदद से या चाकू की मदद से भी इसे रिमूव कर सकते हैं। एकदम पतली सी लेयर निकालनी है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह की लेयर हमें निकाल देनी है, बहुत ही पतली सी। तो इसी तरह से मैं जो सारी करेले की लेयर है वो निकाल दूंगी। अब यहाँ पे देखिए सब कुछ बहुत अच्छी तरह से क्लीन होकर रेडी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, इसके हमें बीज निकालने हैं। तो बीज में से मैं एक स्लिट मार रही हूँ करेले के अंदर चाकू की मदद से, और ऐसे ओपन करेंगे आप तो बहुत सारे बीज दिखेंगे आपको। अब ये जो बीज है बहुत बड़े बड़े बीज है। अगर बहुत ही नाजुक और छोटे बीज हो तो आप रख भी सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़े हैं तो इसमें कड़वाहट ज़्यादा होगी, तो हमें इसे निकाल देना है। इस तरह से आप हाथों की मदद से या छुरी की हेल्प से भी आराम से ये बीज को पील आउट कर सकते हैं। ये देखिए जितने भी बड़े बड़े बीज दिख रहे हैं हमें ये पूरे निकाल के इन्हें फेंक देना है। बहुत आसानी से ये रिमूव हो जाएंगे। इससे जो है करवाहट जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अभी इस तरह की ये जो हमारा शेल बचा है बस इसे हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप पीसेस भी कर सकते हैं, राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं, या लंबा लंबा भी इसे काट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो कट करने का स्टाइल है ये बहुत ईजी है, कन्वीनियंट है, इसलिए मैंने इस तरह से राउंड शेप में इसे कट कर दिया है। तो ये देखिए सारे जो करेले हैं अच्छी तरह से टुकड़ों में कट हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो सबसे पहले हमें इसी कड़वाहट निकालनी है। तो मैंने 4 टेबलस्पून भर के नमक ले लिया है और आधा नींबू लिया है। तो हमें सबसे पहले नमक और नींबू की मदद से जो इसकी कड़वाहट है इसे निकाल देनी है। पूरा नींबू निचोड़ डालेंगे आधा, और फिर जो नींबू बचा है वो भी उसके अंदर रख देंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो नमक का जो पानी है उससे कड़वाहट कट जाएगी, और नींबू से भी जो खटास होती है उससे भी कड़वाहट कट जाएगी। तो हमें आधा 1 घंटे के लिए मिनिमम इस पानी में, एकदम नमक का पानी हो गया है ये, तो ये पानी में हमें सोक करके रखना है। 1 घंटे बाद हम आपसे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए जो कड़वाहट थी पूरा ये देख सकते हैं आप पानी के अंदर चली गई है। तो अब हमें क्या करना है कि जो करेले है उसे इस तरह से स्क्वीज़ कर देना है। थोड़ा बहुत जो भी कड़वाहट होंगी, जो हरा पानी निकल रहा होगा वो पूरा हमें रिमूव कर देना है। और इस तरह से हमें एक एक करके बैचेस लेने हैं और पूरा पानी रिमूव करके जो करेला है उसे हमें साइड पे रखना है। तो यहाँ पे हमने आधी से ज़्यादा कड़वाहट तो निकाल दी है, क्योंकि नमक और नींबू कड़वाहट को कट कर देती है। अब ये जो पानी है इसे हमें फेंक देना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। तो हमने जो करेला निकाला था उसे अब अच्छी तरह से हमें वॉश कर लेना है। आप टैप के नीचे भी रख सकते हैं, करेले को अच्छी तरह से वॉश कर ले, ताकि जो भी कोई एक्स्ट्रा का नमक या कुछ होगा इसके अंदर वो भी निकल जाए। वापस से हमें स्क्वीज़ आउट कर लेना है पानी को। ये देखिए इस तरह से हमारे करेले बिल्कुल रेडी है अब पकने के लिए। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख देंगे, या आप किचन टेबल पे भी रख सकते हैं। और अब हम इसका वगार कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 3 चम्मच तेल लिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम 2 बड़े साइज़ के प्याज डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा उससे टेस्ट आ जाता है। प्याज जो है उसके अंदर मिठास होती है, तो करेले की जो कड़वास है उसको काटने के लिए मिठास, खटास, थोड़ी तिखास सब कुछ हम ऐड करेंगे और बहुत ही लजीज करेला बना के तैयार करेंगे। अब जो हमारे करेले सूख गए थे वो हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये नींबू क्या कर रहा है। तो ये जो नींबू जब हमने निचोड़ा था वो मैंने उसी के अंदर रख दिया है। जितनी थोड़ी बहुत खटास होगी नींबू की वो पूरी और अच्छी तरह से हमें निचोड़ लेनी है। तो मैंने नींबू भी साथ में रखा है। अब मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ पे सौंफ डालेंगे 2 से 3 चम्मच भर के,
राई डालेंगे 1 चम्मच, मेथी 1 चम्मच और जो ब्लैक फेनल, जो ब्लैक तिल होता है, ब्लैक फेनल, वो डाल देंगे 1 चम्मच। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सौंफ क्यों डाला, तो सौंफ डालने का मैं आपको रीज़न बाद में बताती हूँ। उसके पहले आप और मसाले देख लो, जैसे कि कोरिएंडर क्रश, ड्राई चिली डाला है, ज़ीरा, नमक, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर और चिली फ्लेक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा तीखे मसाले भी डाले हैं, लेकिन सौंफ इसलिए डाली है क्योंकि करेले की जो है तासीर गर्म होती है। अगर हम सौंफ डालते हैं तो उससे सौंफ ठंडक होती है, तो सौंफ काटता है करेले की गर्माश को। अब यहाँ पे 1 चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टमाटर भर के मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। 2 बड़े टमाटर थे, उसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रेश प्यूरी बना सकते हैं टमाटर की, वो भी डाल सकते हैं। अब ये जो नींबू है, इसका काम हमने बहुत अच्छी तरह से ले लिया है, इसको हम निकाल देंगे। अच्छी तरह से करेले को प्याज और मसालों और टमाटर के साथ हमें तकरीबन 4-5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। तो जितना आप अच्छे से फ्राई करेंगे, करेला अच्छी तरह से क्रिस्पी भी बनते जाएंगे। और हमने जो मसाले इसके अंदर डाले हैं, उससे जो कड़वाहट है वो कम भी हो रही है। अब यहाँ पे इसे हमें कुक करना है तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर करके। 15 मिनट बाद आप देखेंगे काफ़ी अच्छा करेले के अंदर एक अरोमा, एक फ्लेवर आना स्टार्ट हो गया है और यहाँ तक तो 90% कड़वाहट ख़त्म हो गई है। अब जो 10% है वो हम आगे ख़त्म करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है 2 चम्मच भर के टोमेटो केचप। मीठा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, कड़वे के अंदर मीठास, तीखास और खटास, ये 3 चीज़ डाल देंगे तो फिर जो कड़वाहट है करेले की वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। टोमेटो केचप डाला मैंने, 2-3 हरी मिर्ची डाले और इमली का मैंने पल्प डाला है। अगर आपके पास इमली की चटनी है आप वो भी डाल सकते हैं, 2-3 चम्मच आप भर के डाल दें। यहाँ पे आप जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे चीनी भी डालते हैं, लेकिन चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जैगरी पाउडर है आप वो भी डाल सकते हैं। अब वापस से इसे कवर करके हमें 5 मिनट तक कुक करना है, ताकि जितने भी फ्लेवर्स हमने खटास मिठास डाली है वो सब कुछ कंबाइन हो जाए, करेले पे लपेट जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से एक अच्छी कंसिस्टेंसी का करेले की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है हमारी। तो लास्ट में हम ऊपर से डाल देंगे धनिया पत्ती, जो कि हर सब्ज़ी की शान होती है, वो तो बिल्कुल से आप डालिएगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब ये पॉइंट पे आप चेक कर लें, नमक अगर बराबर है तो ठीक, नहीं तो आप थोड़ा नमक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा कड़वा है अभी भी, तो इसके अंदर आप थोड़ी इमली की चटनी डाल सकते हैं, जैगरी पाउडर डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं। ये सब चीज़ों से कड़वाहट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो आप भी करेले के शौकीन हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, बच्चों से लेके बड़े तक हमारे घर में हर इंसान को करेला बहुत पसंद है। इसके काफ़ी बेनिफिट्स है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डॉक्टर भी रेकमेंड करता है कि आप करेला खाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन, ईट हेल्दी एंड ईट होममेड फूड। थैंक यू।